नमस्कार, स्वागत है आपका सूचनामा में। साल 1912। जब 27 अप्रैल 1912 को रामपुर रियासत के नवाबी ख़ानदान में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम साहिबजादी ज़ोरा मुमताज़ुल्लाह खान बेगम रखा गया था। ज़ोरा अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। उनका बचपन उत्तराखंड के चकराता में गुजरा था। ज़ोरा ने अपना बचपन पेड़ों पर चढ़ते हुए, उछल कूद करते हुए जिया था। बचपन में ही ज़ोरा की मां का निधन हो गया था। उनकी मां की ख्वाहिश थी कि ज़ोरा लाहौर में जाकर खूब पढ़ाई करे। उन्होंने अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लाहौर की क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला करवा लिया। उन्होंने कॉलेज में लगातार टॉप किया। लाहौर में रहकर ज़ोरा अपने परिवार वालों से और अपने मामा से चिट्ठी द्वारा बात करती रहती थी। ज़ोरा को डांस का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, लेकिन उनके ज़माने में पर्दा बहुत ज़्यादा था। एक दिन ज़ोरा ने अपने मामा से अपने नृत्य की कला का जिक्र किया, मगर ज़ोरा के पिता उनकी शादी कराना चाहते थे। यह बात उनके प्रिंसिपल को पसंद नहीं आई। उन्होंने लगातार ज़ोरा को 3 बार फेल कर दिया, जिससे वह 10वीं में ही रहे। ज़ोरा ने स्कूल के दिनों में नाटकों और डांस में भाग लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने वाली ज़ोरा देश की पहली महिला पायलट बनना चाहती थी, मगर उनके पिता ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद उनके मामा ने उनके पिता से बात की। इसके बाद उनके पिता मान गए और ज़ोरा मामा के साथ इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में उन दिनों डांस का अच्छा माहौल नहीं था, इसलिए ज़ोरा ने जर्मनी का रुख किया और बर्लिन के एक डांस स्कूल में दाखिला ले लिया। वह हर साल स्कूल ट्रिप से दुनिया भर की सैर पर जाती। इस दौरान उन्हें दुनिया घूमने का खूब मौका मिला। जर्मनी में उनकी मुलाकात उदय शंकर से हुई और उदय शंकर ने उनके काम को देखते हुए वादा किया कि वे भारत पहुंचते ही ज़ोरा को काम देंगे। साल 1935 में उदय शंकर ने ज़ोरा को जापान बुला लिया और वहीं पर उन्होंने उनके डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अब उदय शंकर के साथ ज़ोरा ने मिस्र, यूरोप और अमेरिका सहित दुनिया के कई बड़े हिस्से का टूर किया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसके बाद ज़ोरा उदय शंकर के साथ अल्मोड़ा आ गई। उदय शंकर के डांस अकेडमी में टीचर के तौर पर काम करने लगी। इसी दौरान यहाँ ज़ोरा की मुलाकात कामेश्वर सहगल से हुई। कामेश्वर इंदौर के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे और उन्हें पेंटिंग और डांस कला बेहद पसंद थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे। कुछ ही महीनों बाद दोनों ने शादी रचाई। कामेश्वर सहगल से शादी करने के बाद ज़ोरा बन गई ज़ोरा कामेश्वर सहगल। हालांकि ज़ोरा का कामेश्वर से शादी करना उस दौर के मुस्लिम लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया था। वहीं कुछ हिंदू लोग भी इस शादी का विरोध कर रहे थे। हालात इतने बुरे हो गए कि शहर में दंगे जैसा माहौल हो गया। हालांकि कुछ समय बाद लोग मान गए और समाज ने उन दोनों को स्वीकार कर लिया। शादी के करीब 1 साल बाद ही उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा किरण सहगल। दोनों की ज़िंदगी खूब आराम से चल रही थी। सब कुछ अच्छा था कि इसी दौरान अंग्रेज़ों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर आज़ाद करने की तैयारी शुरू कर दी। यह वो दौर था जब भारत बेहद मुश्किल हालातों से गुजर रहा था। हर तरफ हिंदू मुस्लिम समुदाय में आग लगी हुई थी। आज़ादी मिलने से पहले ही देश दंगे की आग में झुलस रहा था। दंगे की ये आग ज़ोरा के घर तक भी पहुंच गई। ज़ोरा उन दिनों अपने पति कामेश्वर सहगल और अपनी 1 साल की बेटी किरण के साथ लाहौर में रहती थी और वहाँ उन्होंने ज़ोरा डांस इंस्टीट्यूट के नाम से अपना एक डांस इंस्टीट्यूट भी खोल लिया था। लेकिन बहुत जल्दी ज़ोरा और उनके पति को एहसास हो गया कि लाहौर में डांस इंस्टीट्यूट चलाना तो दूर, जिंदा रहना भी बेहद मुश्किल है। तभी दोनों अपनी बेटी किरण को लेकर बॉम्बे आ गए। ज़ोरा सहगल की एक बहन उज़रा यहाँ पृथ्वी थिएटर में अभिनेत्री थी। बहन की मदद से ज़ोरा ने साल 1945 में पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया। उस दौर में ज़ोरा को 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जो कि उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। ज़ोरा ने ख्वाजा अहमद अब्बास के डायरेक्शन में अपनी पहली फिल्म की, जिसका नाम था धरती के लाल। इस फिल्म में काम करने के दौरान उस दौर के मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद ने इन्हें देखा और अपनी पहली फिल्म नीचा नगर में इन्हें ले लिया। अभिनेत्री होने के साथ ज़ोरा एक कोरियोग्राफर भी थी। राज कपूर की बेहद सुपरहिट फिल्म आवारा में बेहद मशहूर भी थी। कोरियोग्राफी ज़ोरा सहगल ने ही की थी। राज कपूर के बाद ज़ोरा ने कुछ फिल्में उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ भी बनाई।
और इतना ही नहीं, ज़ोहरा ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर के साथ भी उनकी पहली फिल्म सावरिया में नजर आईं। ज़ोहरा अपनी अदाकारी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। इस तरह कपूर खानदान की 3 जनरेशन के साथ काम करने वाली ज़ोहरा इकलौती अभिनेत्री थी। उन्होंने बाजी, सीआईडी, आवारा और 9-2-11 जैसी सुपरहिट फिल्में की और उनके लिए कोरियोग्राफी भी की थी। ज़ोहरा आखिरी बार साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में नजर आई थी। एक्ट्रेस को साल 1998 में पद्मश्री अवार्ड मिला। 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अभिनेत्री ज़ोहरा सहगल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। फिल्मों में अपने ज़बरदस्त अभिनय से उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। करीब 102 वर्ष का जीवन जीने के बाद एक्ट्रेस ने 10 जुलाई 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ने से ज़ोहरा सहगल का निधन हो गया था, मगर लोग आज भी उनकी बेहतरीन अदाकारी के कायल हैं। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सूचनामा के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सूचनामा को। धन्यवाद।